आसमान की एक छोटी सी सौभाग्यशाली तारा गलती से अपराध कर बैठी और दंड स्वरूप मानव लोक में भेज दी गई। वह एक गरीब परिवार के छोटे लड़के के सामने आ गिरी। उसका अचानक प्रकट होना लड़के को इतना डरा गया कि वह रेंगते हुए दूर भागा। जब उसने लड़की को लटका हुआ देखा तो पास आया और मदद करना चाहा। उसने जितना पुकारा कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उसे लगा कि उसकी सांसें थम गई हैं। जब उसने आंखें बंद करने की कोशिश की तो वे बंद नहीं हुई। तभी लड़की को एहसास हुआ कि वह भिखारिन बन चुकी है। दयालु लड़का उसे अपने घर ले आया। उसके माता पिता उसे बहुत पसंद करने लगे और परिवार का आखिरी अंडा भी उबाल कर खिलाया। जैसे ही वह खाने लगी उसने देखा कि पूरा परिवार उसे देख रहा है। उसने सोचा कि वे क्यों नहीं खा रहे। माता पिता ने कहा कि यह उनका आखिरी अंडा है और उसे मना नहीं करना चाहिए क्योंकि वह बहुत कमजोर थी। लड़की ने कहा कि मुर्गी फिर अंडे दे देगी तो सबके लिए काफी होगा। उसके कहते ही मुर्गी खाने में हलचल हुई और असंख्य अंडे भर गए। सब हैरान रह गए, पर खुशी मनाने से पहले ही जमींदार पैसा मांगने आ गया। लड़के के पिता ने 2 दिन पहले ही कर्ज चुका दिया था, फिर भी उसने 10 तोले चांदी बाकी होने का दावा किया। उन्हें समझ आया कि धोखा हुआ है। जमींदार ने रसीद दिखाई और वे घबरा गए क्योंकि वह छलपूर्ण अनुबंध था। जमींदार के आदमी घर तोड़ने ही वाले थे कि लड़की ने मदद करने का निश्चय किया। उसने लड़के से गोबर मंगाया और जमींदार पर फेंक दिया। गोबर तुरंत सोने में बदल गया, पर काट कर परखते ही फिर गोबर बन गया। जमींदार अपमानित हुआ और उल्टियां करने लगा। उसने अपने लोगों को हमला करने का आदेश दिया, पर छोटी सी लड़की ने अपनी शक्ति से सबको चौंका दिया। हार मानकर जमींदार आखिरकार लौट गया। लड़के के पिता को यकीन था कि वह दोबारा आएगा और उन्होंने घर का सामान बेचकर पैसे जुटाने की सोची, मगर लड़की ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं और कमाने का तरीका बताया। जल्द ही परिवार सड़क पर पहुंचा। लड़की ने पैसे कमाने के लिए सीने पर पत्थर तोड़ने का खतरनाक प्रदर्शन करने का निश्चय किया। ये सुनकर लड़के की मां डर गई और उसे हटाकर बेटे को बैठा दिया। बेटे की रक्षा के लिए लड़की ने गुप्त रूप से जादू कर दिया। पिता ने हथौड़ा चलाया और प्रदर्शन सफल रहा। तालियां बजीं और लोग पैसे फेंकने लगे। इसके बाद लड़का गर्व से बोला कि उसमें खास प्रतिभा है, पर जैसे ही उसने पानी पिया उसका शरीर ऐसे रिसने लगा जैसे उसमें छेद हो। वह घबरा गया और सोचने लगा कि वह मर गया है। लड़की भी इस दुर्घटना से हैरान रह गई। तभी एक रथ उनकी ओर तेजी से आया, लेकिन लड़की ने अपना जादू इस्तेमाल कर उसे रोक दिया। लोग दंग रह गए और रथ के सिपाही माफी मांगने लगे। रथ की शान देखकर माँ ने सोचा कि झंझट से बचना चाहिए और बच्चों को लेकर जाना चाहा, मगर भीतर बैठी राजकुमारी ने उन्हें रोक लिया। लड़की ने देखा कि राजकुमारी का सौभाग्य छिन गया है और वह खतरे में है। उसने मदद का निश्चय किया और उसे एक जादुई गोली दी, यह कहते हुए कि जब भी तबीयत खराब लगे उसे खा ले। सिपाहियों ने लड़की को ठग समझकर भगाना चाहा, लेकिन राजकुमारी ने गोली ले ली और उसे आजमाने का फैसला किया। उसी रात राजकुमारी ने गोली खा ली और उसका भाग्य चुराने वाला दुष्ट आत्मा प्रकट हुआ ताकि उसका आखिरी सौभाग्य भी छीन ले। तभी राजकुमारी सुनहरी रोशनी से घिर गई, जिससे दुष्ट आत्मा घायल हो गया और उसका भाग्य चुराना असंभव हो गया। कुछ समय बाद जमींदार बदला लेने के लिए लड़की को पकड़ने आया ताकि उसे राजधानी के नकली लोमड़ी देवता को सौंप सके। परिवार को भगाने के लिए पिता अकेला जमींदार का सामना किया। जब लड़की ने देखा कि यह दयालु परिवार उसकी रक्षा करते हुए घायल हो रहा है तो वह क्रोधित हो गई। उसने जादू बेवजह न करने का नियम भुला दिया और इन दुष्ट लोगों को सबक सिखाने का निश्चय किया।